टॉपिक क्या है? रिलेशन। कौन सा रिलेशन बेटा? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी in a conductor. Relation between current and drift velocity in a conductor. एकदम आसान सा रिलेशन है, समझ लीजिएगा। पहले क्या बना ले? कंडक्टर बना ले बच्चों। ओके, एक कंडक्टर बना सकते हैं हम, जैसे कि हम ड्रॉ कर लेते हैं। कोई कंडक्टर है जी, बच्चों एक कंडक्टर है। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही तो होता है ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इस पे लगा देते हैं एक बैटरी। लगा दीजिए बैटरी। ई क्या है बैटरी का? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या लगा दिया बच्चों? बैटरी लगा दी एक। क्लियर? एक लगा दिया बेटा यहाँ पर बैटरी। ओके, अब क्या सीख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना? तो ये हमारा नेगेटिव है जी, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। कितनी वेलोसिटी? वीडी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी जी वेलोसिटी? वीडी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एल क्या है जी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है जी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो समझते हैं हम यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी में एन क्या आएगा? स्मॉल एन, यही आएगा हमेशा। स्मॉल एन क्या आएगा बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आएगा जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम बताइए क्या होगा? ए इंटू एल क्या है इसका वॉल्यूम है? बोलिए। ए इंटू एल क्या है जी? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है। तो बताओ कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस कंडक्टर के अंदर? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस कंडक्टर के अंदर? बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर NaL। समझ में आया? टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? NaL। ओके, क्लियर जी? चार्ज कितना होगा कंडक्टर के अंदर? टोटल चार्ज क्या होगा बताओ? ALN इंटू ई। एक पे चार्ज क्या है? ई होता है। कुल चार्ज क्या आ गया? AL इंटू ई। तो करंट क्या होगा बेटा बताइए? I चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर आप ध्यान दें, ALNE चार्ज हुआ है, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? L। वेलोसिटी कितनी है? VD। वेलोसिटी कितनी है जी? VD। लेंथ अपॉन वेलोसिटी।
वेलोसिटी थोड़ा कर्व कर देता हूँ, एल अपॉन वी डी। समझ में आया? कर्व कर दिया ताकि सिंबल से आपको फिर पोटेंशियल से कंफ्यूज ना करें आप। ठीक है जी, क्लियर जी क्लियर। तो क्या आ गया जी आगे, ए एल एन ई वी डी ऊपर, नीचे एल, एल से एल चला गया, क्या फॉर्मूला आया? हाँ बेटा बताइए तो, टाइम क्या होता है? देखो कितना लेंथ है कंडक्टर का, एल, वेलोसिटी कितनी है वी डी, वी डी क्या है इसकी वेलोसिटी है, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सा आर्टिकल हो गया है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लें। टॉपिक है जी Ohm's law from the concept of drift velocity. Derive Ohm's law from concept of drift velocity. Derive Ohm's law from concept of drift velocity. आपको ओम्स लॉ ड्राइव करना है कहां से? फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा इस आर्टिकल में जो डायग्राम बननी है, सेम डायग्राम बननी है। चलिए जी, सेम डायग्राम बनेगी भाई। ठीक है जी, ओम्स लॉ फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चे, ओम्स लॉ फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी, चलें जी आगे। देखिए जी, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, V क्या होगा हमारा? पोटेंशियल होगा। ठीक है, एज वी नो, हम क्या जानते हैं, I क्या होता है? N E A V D, N E A V D बच्चे। ठीक है, क्या हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेलोसिटी का वैल्यू भर दें यहाँ पर? N E A याद है जी, स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। आप बोलोगे सर जी यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लगाया मैंने? बताओ बताओ बेटा, या तो यहाँ भी लगाओ माइनस साइन, तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। या चार्ज का साइन आप इग्नोर कर दीजिए। बेसिकली तो चार्ज माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, यही मतलब है ना। माइनस का मतलब क्या है बेटा? कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो नेगेटिव है। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी क्या मान लूं मैं? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वी होगा क्या? वी अपॉन एल क्या होगा? ई हमें पता है, ई क्या था? डीवी अपॉन डी आर। तो पोटेंशियल बाय लेंथ इज कॉल्ड व्हाट? बताओ बताओ, पोटेंशियल बाय लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल बाय लेंथ इज कॉल्ड। तो बढ़े आगे, ओम्स लॉ लगाएं। आई क्या होता है? वी बाय आर कर दूं, सब बच्चे जानते हैं। आई क्या होता है? वी अपॉन आर, एन ई ए एन ई स्क्वायर हो गया अपॉन एम, टाउ ई क्या होगा? वी अपॉन एल। या ऐसा नहीं करते हैं, चलो हम ड्राइव करते हैं, रुकिए, हम ओम्स लॉ ड्राइव करते हैं। तो चलिए ऐसे नहीं करते हैं, मेथड थोड़ा चेंज करता हूँ। ओम्स लॉ यूज नहीं करेंगे, ओम्स लॉ ड्राइव करेंगे।
तो आई ऐसे रह गया, एन ई ए एन ई स्केयर, ई की वैल्यू क्या आएगी वी अपॉन एल, साथ में एम और क्या आएगा यहाँ टाउ आएगा। ठीक है जी, ओके। तो v को रहने दीजिए, सारी फैमिली को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए। आई क्या हो गया, आई इंटू एम एल अपॉन एन ई स्केयर ए इंटू टाउ वी हो गया। बोलिए, तो v क्या होता है आई इंटू आर, तो ये क्या है r क्या है रेजिस्टेंस है, v क्या होगा i इंटू, तो बाकी तो बचेगा r ही क्या लाएगा, r क्या होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप कंपेयर कीजिए ओम्स लॉ से, r क्या होगा जी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कंपेयर विद द ओम्स लॉ। r क्या है जी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कंपेयर विद ओम्स लॉ। क्लियर, ओके। r क्या है तुम्हारा, r आ गया m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ l बाय इस चीज को नया वेरिएबल भरते हैं कॉल्ड रो। r क्या हो गया रो l अपॉन e, रो इज कॉल्ड resistivity of the conductor, रो इज कॉल्ड तो रो का अलग से फॉर्मूला याद करना है m अपॉन n स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं बेटा, R इक्वल्स टू रो इफ L क्या हो 1 मीटर एंड A क्या हो बेटे, A क्या हो 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बराबर होंगे अगर किसी पीस की लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर का स्क्वायर है, तो उस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूं कि जो रेजिस्टिविटी है दिस इज अ कांस्टेंट पैरामीटर। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी बेटा, resistivity is a constant parameter, constant कह सकते हैं पैरामीटर for a given metal। साइज चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। ठीक है, बाय चेंजिंग साइज resistance changes, resistance changes not resistivity। बच्चे साइज चेंज करने से रेजिस्टेंस बदलता है, जैसे लोहे की एक छोटी की ले लीजिए, उसकी भी रेजिस्टिविटी वही होगी, और ट्रेन ले लीजिए उसका भी रेजिस्टिविटी सेम होगा, पर दोनों का फर्क क्या है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर इस पॉइंट को आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बेसिक फर्क क्या है। रेजिस्टेंस के निक नेम को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो लेंथ क्या है 1 मीटर और एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर। बेसिकली बोथ आर अपोजिशन, रेजिस्टिविटी भी अपोजिशन है। रेजिस्टिविटी मेटल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस मेटल के साइज की प्रॉपर्टी है। कुछ पॉइंट है हिंदी में लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। जो मैं एकदम प्योर हिंदी में बोल रहा हूँ वो आपको बाद में याद रहेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। यहाँ पर मैं 2 मिनट के रुकूंगा, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, टॉपिक स्टेप देख लीजिए।
रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट पैरामीटर है जी, ठीक है जी। और रो है ये हम निकाल सकते हैं, रो का फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो यूनिट ऑफ आर क्या है बताइए? ओम, ओम ऐसे या ऐसे सिंबल डालते हैं, क्यों भाई? ओम होता है ना। तो आर क्या था? रो एल अपॉन ए, ठीक है जी। तो रो क्या हुआ बताओ फिर? आर ए अपॉन एल, यानी ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर। तो क्या आ गया जी? रो क्या आ गया? ओम मीटर। रो क्या आ गया जी? ओम मीटर। एक और पैरामीटर है, सिंपल समझना है, कुछ भी नहीं है। कंडक्टेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रो को बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कहीं लिख लें हम इस बात को। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर और क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे है जी, एक छोटा सा पैरामीटर है, हवा का फ्लो बना देते हैं। कंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। मेरा ध्यान पढ़ाने में है कि आपको काम करवाऊं जल्दी से, नेक्स्ट जब आपका एग्जाम आए, पेपर आए, तो उसमें आप बढ़िया परफॉर्म करें। इस चैप्टर का टेस्ट है तो आप बता दें टीचर को भी ये चीज ये होती है और उसको ऐसे हमने एक्सप्लेन करना है ना। इसलिए मैं आपकी बातों को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, वरना वो फ्लो फिर खत्म हो जाता है क्लास का। कंडक्टेंस क्या है? आज के और दोस्त आए नहीं है, जो क्लास डाइवर्जेंस हो नहीं रही क्लास में, सब शांत बैठे हैं, तो उसको हजम नहीं हो रहा है। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस क्या है? इसको सिग्मा कहते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, बस इतना ही याद रखना और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, प्लीज, है ना। तो इसके यूनिट क्या होंगे? इसको ओम इनवर्स कहते हैं या एम एच ओ, ओम इनवर्स या एम एच ओ। लेटर ही उल्टे कर दिए, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है प्लीज। अगर रजिस्टिविटी है तो क्या होगी तुम्हारे पास? कंडक्टिविटी भी होगी। तो नेक्स्ट टर्म है जी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस को जी ले लेते हैं, जी है ना, इसको सिंबल चेंज कर लो जी, इसको सिग्मा करते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा, ये क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, सिग्मा। इसको जी कर दिया कंडक्टेंस को। हाँ, अगर रेजिस्टिविटी देखो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, इसलिए रेसिप्रोकलेंस आ रही है। हाँ जी, किसमें किसमें बच्चे? कंडक्टिविटी, आप नाम समझो ना, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब जैसे रेजिस्टेंस मेटल का साइज वैसे बता रही थी, और रेजिस्टिविटी उसका किसी मटेरियल में अगर करंट कम फ्लो कर रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, यानी कनेक्टिविटी क्या उसकी कम है बच्चों। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर जी, आगे चलें। हाँ बच्चों, कंडक्टेंस के यूनिट बताया तो मैंने। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स बेटा। इसको हम एक और यूनिट है सीमन, SIE बच्चे MEN, सीमन। ठीक है जी। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या इसको कहते हैं क्या, ओम को क्या लिख सकते हैं MHO, मीटर इनवर्स का यूनिट किसके हैं, कंडक्टेंस के। सीमन का सिंबल ऐसा होता है और सीमन इनवर्स मीटर। देखो जी, ये टॉपिक ज्यादा कहीं आते ही नहीं है, 12th लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, पता होना जी कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ऐसी जगह में 10 पेज भरवा दूंगा, उससे कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है जी, कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का है। कंडक्टेंस किसका है, रेजिस्टेंस का है। और यूनिट हमें याद होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल चलेगा जी। हाँ जी, नाम है बच्चों, कंडक्टेंस के यूनिट को सीमन, सीमन भी कहते हैं। हाँ जी, चले आगे। MHO इनवर्स नहीं आएगा, तो उल्टा ही लिख दिया, फिर MHO इनवर्स क्यों आएगा। ओम इनवर्स को MHO कहते हैं ना, ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, हम MHO कहते हैं। ओम इनवर्स कह लो या MHO कह लो। बेटे आप ध्यान नहीं, भैया आपने ना बातों में लगा दिया, सभी को कंसंट्रेशन खराब कर दी। अब यही जा रहे थे क्लास में। मीटर देखो, इसके यूनिट क्या है, ओम मीटर। अब ओम मीटर है तो इसका क्या करेंगे, इसका उल्टा क्या आएगा, ओम इनवर्स आएगा, और साथ में मीटर इनवर्स आएगा। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आया कि नहीं आया बताओ। आगे क्या है जी, ओम इनवर्स को क्या लिखेंगे, MHO। देखो ओम इनवर्स को MHO लिख सकते हैं। फालतू के क्वेश्चन है, आज तक नहीं आए कभी। 9th क्लास की ये सब फिजिक्स है, परेशान ना हो। क्या है आगे बताता हूँ, जो बताने वाली बात है, ये तो टाइम पास है। ठीक है जी, आगे क्या है, आगे बढ़िए। आर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, आर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। छोटा सा और यहाँ पर टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या है जी, देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक और है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है बेटे, मुझे प्रूव करना है, जे क्या होगा, सिग्मा इंटू ई। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की तरह की एक फॉर्म है, माइक्रो का छोटा, छोटे लेवल पे जे बराबर है सिग्मा ई, एक रिलेशन बनता है। देखते हैं कैसे बनता है, बनाकर आपको दिखाता हूं। ठीक है जी, ओके। अगर हम इस पे
वेक्टर लगा देंगे तो इसको हम ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है जी, एकदम सिंपल और आसान सा डेरिवेशन चल रहा है जी। देखिएगा बेटा सारे क्या है जी आंसर में क्या है जी, देखते हैं। आप जानते हो आई क्या था, NEAVD, याद है सभी को? आई क्या था? अगला स्टेप क्या भरा था, VD की वैल्यू भर दो, याद आया? NEA स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन M साथ में टाउ। ठीक है जी, ओके। आप जानते हैं बच्चों करंट बाय एरिया इज कॉल्ड व्हाट? J। एरिया को नीचे लाए, पीछे क्या बचा परिवार में? NE स्क्वायर टाउ अपॉन M साथ में E। ओके, इतना समझ में आया आपको? बोलिए। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? अगर आप जान रहे हो कि रो की वैल्यू क्या थी, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, याद आ रहा है? बिकॉज रो क्या है, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, तो I अपॉन A क्या हो जाएगा, बदल ही दो यार, क्या हो गया जी? J, ये क्या हो गया जी? 1 अपॉन रो इंटू E, इसका मतलब है J क्या हुआ? सिग्मा इंटू E, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। वेक्टर डाल दोगे तो क्या बन जाएगी? वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। ओके जी बच्चे, मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी एक नंबर में, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी ये क्या है? वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी क्या है? VD, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E, इसको म्यू कहते हैं, मोबिलिटी। वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ओके, अभी आप बात समझे मेरी? प्लीज। न्यूमेरिकल में क्या है जी? न्यूमेरिकल करना सीखिए, अभी क्या करेंगे, क्या आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल शब्दों में, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो पहला है कि मोटी तार की रेजिस्टेंस ज्यादा है या पतली तार की रेजिस्टेंस ज्यादा है? लिखो हिंदी में कॉपी पे, पतली तार की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। लिखो लिखो लिखो, सही। पतली तार की आर ज्यादा, नहीं सही दिया आंसर, शाबाश। आर ज्यादा होती है। लिखो लिखो, मजाक नहीं है, मोटी सी बात ही समझ नहीं पा रहे हो। पतली तार की आर ज्यादा होती है, आर मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। और स्मॉल एल क्या है? ये लेंथ है बेटे, तो लंबी तार की भी आर ज्यादा होती है। और लंबी
मेरी हिंदी में गलतियां हो सकती हैं भाई। लंबी तार की भी आपको याद नहीं भी आर ज्यादा होती है। देखो जी, ये मोटी सी बात तुम्हें समझा दी है। सर पतली पतली है दोनों। ठीक है। आर देखो जी, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो आप करंट के फ्लो के लिए लॉन्ग वायर प्रेफर करेंगे या शॉर्ट वायर प्रेफर करेंगे? लॉन्ग क्यों करोगे भाई? भाई वी डोंट वांट मोर रेजिस्टेंस, प्लीज लिसन व्हाट आई एम सेइंग। वी डोंट वांट मोर रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना करंट कम पास करेगा। तो एसी के लिए मोटी तारें क्यों डाली जाती हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है। क्लियर जी? एसी सबसे ज्यादा करंट पीता है, खाता है। वहां पर भी आएंगे, वो एसी करंट तुम्हारे घर में आता है, अल्टरनेटिंग करंट। ये एयर कंडीशनर है, एसी एयर वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो ज्यादातर एसी आता है ना, हमेशा ही एसी आता है घर में। चलिए नेक्स्ट प्लीज। आप सीखते हैं कंसेप्ट। एक तार है जी, उसकी रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो एक छोटा सा अगर मैं बच्चा सा न्यूमेरिकल बनाऊं कि एक तार है जी 10 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 10 मीटर लंबी है। मैंने इसको इक्वली 3 पार्ट में काट दिया है। इक्वली 3 पार्ट में काट दिया है। सारी तार की रेजिस्टेंस 10 ओम थी। कितनी थी? 10 ओम थी। और इनको काट के एक ट्रायंगल में जोड़ दिया। ठीक है, तीनों तार के पीसों को काट के मैंने एक ट्रायंगल में जोड़ दिया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि बताइए आर ए बी क्या है? आर ए बी क्या है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर 3 इक्वल टुकड़े कर दिए हैं तो रेजिस्टेंस भी 3 भागों में टूट जाएगी। यानी हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी? 10/3 10/3। प्लीज बात को समझिए। वायर को जैसे जैसे काटते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी वैसे ही कटता जाएगा। मैंने पहले बताया था कैपेसिटेंस में कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 रेजिस्टेंस क्या होते हैं, 2 कैपेसिटर क्या होते हैं सीरीज में, तीसरा क्या होगा पैरेलल में। तो इसमें अगर आर ए बी पूछा है तो ये दोनों क्या होंगे? सीरीज में। ये क्या होगा? सबको बताएंगे आपको सीरीज और पैरेलल की क्या फॉर्म है? आपने 10th में ही पढ़े थे। आर सीरीज इज R1 + R2। पैरेलल क्या हो जाएगा? 1/R वाला। वो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये तार सेम तार 10 मीटर की बजाय 20 मीटर की लेता तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? डबल हो जाएगी, 20 ओम हो जाएगी। 30 मीटर लंबा पीस लेता। समझ में आया जी? इसका मतलब क्या है? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि तार ले लीजिए, 2 टुकड़े कर दिए, 3 कर दिए, ऐसे जोड़ दिया, वैसे जोड़ दिया। तो जैसे आप तार को काटते जाओगे वैसे रेजिस्टेंस भी कटती जाएगी। ये सिंपल फंडा क्या तुम्हें समझ में आया? सबको क्लियर है? अगला क्या है वो देखते हैं। हाँ जी, अगला क्या है? हम होंगे कामयाब एक दिन ना। अगला क्या है? और वो जल्दी ढूंढेंगे। ठीक है, तो बच्चे अभी जैसे च्युइंगम है, आप समझिए च्युइंगम वी ट्रीट च्युइंगम लाइक अ वायर। ट्यूशन आपकी आगे ना जाओ यार, पहले बोल दिया करो मुझे बेटे, है ना? हाँ आप भी जाओ, ठीक है।